आज ये मर्चेंट नेवी में सीफेयरर्स के लिए गाइडेंस सेशन था और साथ में हमको ऐसा लगता है कि उड़ीसा में टोटल 20,000 सीफेयर है मर्चेंट नेवी में जो काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख है, तो करीब करीब आप ये बोलें कि मतलब 8% है। तो हम लोगों को लगता है ये फिगर बढ़ना चाहिए। इधर मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, लोकल में टैलेंट बहुत है। तो इंडिया का 3 लाख का जो फिगर है वो 4 लाख मेरे को लगता है 3 साल में और बढ़ेगा। तो 1 लाख में कम से कम यहाँ का 20,000 सीफेयर जो है वो 35,000 होना चाहिए। सही तरीके से नौकरी मिले, इसलिए हम लोग भुवनेश्वर में आए। मैं VR मैरीटाइम से हूँ, साथ में DG शिपिंग के भी ऑफिसर्स आए हुए हैं। तो ये हमने लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी जय जगन्नाथ करके यहाँ पर स्वर्ण भूमि वारी जो है भुवनेश्वर वहाँ से किया है। तो काफ़ी लोग आए हैं, DG शिपिंग अप्रूव डॉक्टर आए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आए, ट्रेनिंग्स आए हैं, सीफेयर्स आए हैं, कंपनी ऑफ मास्टर मरीनर्स से आए हैं, IMEI से आए हैं। तो सीफेयर एसोसिएशन है उड़ीसा के, वहाँ से भी लोग आए हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मर्चेंट नेवी में चीटिंग ना हो, एजेंटों को पैसा देकर ना जाए। आप एकदम सही तरीके से सही कंपनियों के पास में जाकर नौकरी लें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कीप ट्राइंग। इसके लिए आज हम यहाँ पर भारत सरकार का क्या सिस्टम है और हमारा क्या सिस्टम है वो लोगों तक पहुँचाने आए और आपने इससे हमें कवर किया, उसके लिए बहुत मु कैप्टन पंडा मु प्रथम ओडिया जे कि भारत सरकार नॉटिकल एडवाइजर द हाईएस्ट पोस्ट को पहुँचली। आटा मोर बड़ सौभाग्य और खुशीर कथा जे मते एठी नुआ सीफेयर मान किसी मोर एक्सपीरियंस मोर ज्ञान देली। मत भी यहाँ बहुत खुशी लगुच कि मो मातृभाषा एक कथा कहूँ। ये सेमिनार मूल लक्ष्य थिला कि आम मैंने जे कहवा कि आम ओडिशा सीफेयर मैंने कहीं आगे आसुना, कौन कौन तांको असुविधा होची, आमे तांको पई कौन करिपार जहाँद्वारा तांकर रोजगार शिफ्रे आसो। आम ओडिशा आम बहुत गर्वर कथा कि आम प्रथम साधव थिलु जी जे जावा सुमात्रा बन्य बाली पर्यंत जाइए आज पर्यटन बाली यात्रा जो अच्छी। तो आम कौन आमर कमी अच्छी जहाँद्वारा आम से लेवल को पहुँची पारूँ जोटा कि दिल्ली पंजाब लोक पहुँचुं। तो सेटा जिते आम एमती सेमिनार करवा ताद्वारा आम समस्ते जापर कि आम पाखे कौन कमी रोचे आमको कौन करने से कैप्टन भारत सर बहुत ग्रेटफुल। मुझे सागर थी सी मोर एक छात्र कहले रिक्वेस्ट करी गोटे आम एमती सेमिनार करूँ। मु भावुची एमती आहरी बेसी जिते सेमिनार हो आम ओडिया पिला से चाकरी पाइबे। आम आमर साधव जो कला कला थिला आमर सेटा आम जे पार आपण मैंने ये जिनस जदि आपण को मीडिया द्वारा कन्वे करें आई बी वेरी ग्रेटफुल। धन्यवाद। डैनियल जे जोसेफ है, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से हूँ और मैं डायरेक्टर जनरल शिपिंग से आया हूँ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ। तो बताइए कि आप यहाँ जो होटल में हुआ था इसका मकसद क्या था, क्यों ये आपका मीटिंग था, क्या किस लिए रखे थे? ये एक प्रोग्राम है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने किया है। इसका नाम है सीफेयरर्स कनेक्ट प्रोग्राम। सो बेसिकली उस सीफेयरर कनेक्ट के तहत हम हर शहर में जाके सीफेयरर्स को गाइडेंस दे रहे हैं कि इलीगल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जाके ना फंस जाएं और कैसे अवेयरनेस रहें, क्या क्या माध्यम है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम उड़ीसा में हैं। अच्छा ये बताइए कि इसका गवर्नमेंट का पूरा क्या उसका मतलब मैंडेटरी है कि ये सब अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को? गवर्नमेंट का मैंडेटरी अवेयरनेस ऐसा चीज़ नहीं है, बट देन क्या है, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जिसके हिसाब से सीफेयरर्स के राइट्स होते हैं और इंडिया में मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है। तो ये केसेस बहुत राइज में है वेयर एजेंट्स जाके पैसा दे के सीफेयरर्स एजेंट और सब नेक्सस के साथ उनको फंसा देते हैं और जाके बाहर फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम डायरेक्टरेट से किया जा रहा है। आज तक आपके पास कितने ऐसे हैं जो कि
कितने कितने सारे वैसे फंसे हुए हैं? हाँ, एट प्रेजेंट क्या है, द रेशियो बहुत हाई है कि अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट एज पर द ILO वेबसाइट, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उस वेबसाइट के हिसाब से 394 इंडियंस वर्ल्ड वाइड फंसे हुए हैं। 394 इंडियंस, तो ये रेशियो जो है बहुत हाई है। इसीलिए हमारा ये मुहिम है कि सीफेरर्स को अवेयरनेस दें कि अगर जहाज अबेंडन हो जाता है, कहीं फंस जाते हैं, तो कैसे, कहाँ और कैसे अप्रोच करें और गवर्नमेंट को हेल्प लेके कैसे बच के आए। क्या ऐसे तरीका है जो कि ये आपके पास पहुंच सके, बीच में कोई वैसे एजेंट नहीं मिलेगा? हाँ, इसके तरीके के लिए इसीलिए देखो, ये एक तरीका है, हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरे हमारे DG शिपिंग ने ये मुहिम चालू किया है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हमने DG वेबसाइट में दिया है, हमारे वेबसाइट में, और ये वेबसाइट को हम प्रमोट कर रहे हैं। एवरी सीफेरर यूनियन, सीफेरर एसोसिएशन, जैसे इधर भी उड़ीसा एसोसिएशन, सब एसोसिएशन को हम बता रहे हैं कि भाई ये है मेथड और गलत हाथों में फंसो मत। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है। आज तक जिसने किए हैं, कितने आप वैसे ओवरकम करके आए हैं? हाँ, ऐसा देखा जाए तो अभी देखा जाए तो फिगर में लास्ट 1 ईयर में हमारे पास फिगर है 46 वेसल्स रिजॉल्व हो चुके हैं, 46 वेसल्स, एंड ऑलमोस्ट 210 इंडियन सीफेरर्स वापस आ चुके हैं ऐसे केसेस में जो फंसे थे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है जहां हम अपने सीफेरर्स के लिए हेल्प और अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। वैसे कुछ बताइए किस तरह की ये लोग फंस जाते हैं? हाँ, ये जाके नॉर्मली क्या होता है, ये 3-4 केसेस है, ऐसा एक पर्टिकुलर केस नहीं है। एक तो होता है जो जहाज काफ़ी सबस्टैंडर्ड जहाज होता है और ओनर भाग जाता है, तो वो जहाज को अबेंडन कर देता है, वो एक केस है। दूसरा केस है जहाज को क्या है, दूसरे कंट्री में इलीगल लॉ के हिसाब से फंस जाता है, तो वो कोर्ट केस हो जाता है। तीसरा क्या है, सैलरी नहीं मिलता, तो उसमें भी फंस जाता है, तो उसको रिपैट्रिएट कौन करेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो ऐसे ऐसे केस में फंस जाता है। तो इस केस के लिए हम लोग ने डिटेलली उसको गाइडलाइंस देकर उसको हेल्प करते हैं। भुवनेश्वर में ये पहली बार या कभी और हुआ? नहीं, ये भुवनेश्वर में पहली बार है, इंटायर उड़ीसा स्टेट में पहली बार है ये सीफेरर्स कनेक्ट प्रोग्राम। ऑल ओवर इंडिया हम लोग कर रहे हैं, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई करके हर जगह हम लोग एक जगह में कर रहे हैं। उड़ीसा में ये पहली बार हो रहा है। क्यों आप पहली बार ये बनाए, क्यों इससे पहले क्यों किए नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट देन क्या है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम, बिकॉज ये केसेस हाई हो रहे हैं ना, तो इसीलिए और एसोसिएशन भी आगे फॉरवर्ड आना मांगता है कि डायरेक्टरेट अकेला नहीं है, क्योंकि सबको बुलाना भी है, तो इसीलिए VR मैरीटाइम ने सपोर्ट किया है, उड़ीसा एसोसिएशन, सब लोग मिलके फॉरवर्ड आए हैं, और इसीलिए ये स्टार्ट हुआ है। और ये फर्स्ट 1 बाई चांस नहीं है, और करते रहेंगे हम। थोड़ा बताएंगे आप आजकल नौजवानों को कैसे ये ना फंसे और किस तरह की रहे, थोड़ा मैसेज? तो ये मेरा एक मैसेज है सीफेरर्स के लिए कि बहुत चौकन्ना रहिए। अगर कोई भी डाउट है, DG शिपिंग वेबसाइट में देखिए, इसका डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया है कि क्या क्या करने का है, डिटेल्ड एडवाइजरी दिया गया है किस किस चीज़ों से बचें। तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, अपने अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए और इससे बचें। थैंक यू। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତରାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସି ଫେରରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କି ସି ଫେରର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସେସନ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୟ ପାରା ସାର୍, ଯିଏକି ଓନର୍ ଆମର VR ମେରିଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମୁମ୍ବାଇର, DG ଶିପିଂ ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିକି ଏ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସେସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସେସନ୍ର ମତଲବ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଯିବ ବୋଲି, ସି ତାକୁ କେମିତି ଗାଇଡ଼ କରାଯିବ ଯେ ସେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିବ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚିଟିଂ ହେବନି, କେମିତି ତା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼, ତା କ'ଣ ରହିଛି ସୂତ୍ର, କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେନି କି ଠକେଇର ଶିକାର ହେବନି, କ'ଣ ତା ତରିକା? ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର DG ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଶିପିଂ, DG shipping.gov.in, ସେଥିରେ
गोटे पिला जाकि देखिपर जो मैंने अप्रूव्ड एजेंट अच्छा आरपीएसएल एजेंट जो आम कहे से लिस्ट अच्छे से जदि किसी किए प्रलोभन देखिए जॉब दूसरी ताल सी जाकि चेक कर प्रकृत में ये कंपनी अप्रूव्ड अच्छी ना ना तेणु से ही जापर मुझे जॉइन कर कंपनी प्रकृत में कंपनी एक्जिस्टिंग अच्छी ना ना अप्रूव्ड अच्छी ना ना तो सहीटा हूँ गोटे माध्यम जानियार ताहले आपण ये जो करिले एबे भुवनेश्वर एटा प्रथम ना आगुर करथिले यहाँ प्रथम थर करके भुवनेश्वर काहींकि आपण गोटे एटा मुंडको नेले और प्रथम थर एटा कले आगुर कहीं करनथिले यहाँ एक्चुअली कैप्टेन संजय पराग सर जी ओनर ऑफ वीआर मेरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेटा तांकर इनिशिएटिव आमे तो किछि किछि आगुरु करथिलु हमर सीफेयर एसोसिएशन ऑफ ओडिशा किंतु एमितिया सेशन जो गाइडेंस सेशनटा यहाँ कैप्टेन संजय पराग सर इनिशिएटिव सी कहबारू आम वीआर मेरीटाइम तरफ आम भुवनेश्वर तक आरेंजमेंट कर कहीं आगुर करले कारण सेमिति गोटे कोन किसी कारण नहीं सेमिति बट सामना ये इनिशिएटिव नबाटा निहाती किसी मनोबल दरकार समय दरकार तो आगुर हो पार नाला कैप्टेन संजय पराग सर प्रथम कर स्टार्ट कले हुए तो आगु को बहुत गुड़े कंपनी आसवे जोटा कि कंटिन्यू करे आजिका डेट रे जहाँ जना जाए जे अनेक जो मैंने अच्छा चाकरी करने मर्चेंट नेवी जाऊँच किंतु से मैंने ठगईर शिकार होती आपण पाखे तार किसी तालिका अच्छी कि जदि अच्छी ताहले से सब कौन कौन आउ केमिति से माने को टाइप ठगईर शिकार होती ठकई हबार शिकार बहुत अधिक अच्छी किसी एजेंट जो मानक आम कहे जॉब देवाई बॉम्बे अच्छा से मैंने कौन करती प्रलोभन देखाई जे आम जॉब देदेबू आमको किसी पैसा दिंतु तेणु तांकर तालिका ठकई तालिका ये कैप्टेन संजय पराग सर भली बहुत लोक अच्छा जो मैंने फेसबुक सोशल मीडिया रे डेली बेसिस रे अपडेट कर ठकई कर बंचिकी रुह तेणु ठकई बंचिकी रहा सिंपल है जे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग सी कौन कर गोटे वेबसाइट लॉन्च कर जो वेबसाइट रे अपडेट अच्छी जो मैंने अप्रूव्ड अच्छा ये अप्रूव्ड एजेंट थ्रू रे जॉइन करने आपणकर आगु कोई प्रयास जारी रहा लास्ट निश्चित आम चेष्टा करूँ कैप्टेन संजय पराग सर ये जो इनिशिएटिवटा को आम आगु को बजाय रखी केमती कौन कले जड़े आपण पाखे जो सिस्टम रे ठकईर शिकार हेनी कौन तरीके कौन सूत्र सी सबुठू सुविधा उपाय है जो मैंने एम्प्लॉयमेंट खोजुंट सी सीधा जाकि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग साइट रे किना अप्रूव्ड आरपीएस एजेंसी भी गोटे अच्छी से डाउनलोड करेंगे से सब पूरा टोटल कंपनी लिस्ट अच्छी जदि से लिस्ट से जो कंपनी जॉइन कर एजेंट कहे ये कंपनी जॉइन करें जदि से लिस्ट ना ना ताले से सेठू निवृत्ति रहा निहाती दरकार थैंक यू नमस्कार किशोर पटेल वर्किंग एज अ डायरेक्टर of recruitment of VR Maritime Services Private Limited. So came organize the program. Basically, it is a seafarers awareness program. And DG Dr. Captain Daniel Jose came over here for give some tips to our Odisha people. Odisha people means you can see the banner. Means in shipping industry we are going through some very bad situations currently. Basically, the people who are doing agencies, whether they are having RPSL or not, it doesn't matter. But they are asking money before the seafarers, and we should appeal to our seafarers: please do not pay money to any agencies because there is no way to pay. There is a rules. All are asking for money. You can go to the grievance and you can launch a complaint also. So that program basically we initiated first time in Odisha. Nobody has initiated. And this program is basically for seafarers and for their awareness. Thank you. Next, another question for you: that why you are do not take like this type of steps? Why you are See, nobody has initiated.
And we have initiated first times that we saw that many people are interacted towards the shipping industry. So earlier we have never seen that Odisha people are attracting towards the sea life. Now we have many industries like many institutes like Civil Centurion, Maritime Academy, who all are producing good people, good seafarers. So we understood that Odisha is one of the best state all over the India that we all are producing very good seafarers in shipping industry. That's why we took the initiative, speech and awareness program for Odisha people or Odisha seafarers. Not only Odisha seafarers, but all Indian seafarers. Have you give the awareness trick for the people? We had a question and answer session with the BBC and people asked their queries and they have cleared the queries and it was successful and it is successful and we committed to come every year and we will do the awareness program and we appeal all people, please do not pay money to any agencies who all are asking money for job only. So it is against the law. Why they are going to like this? They are in cheating. Cheating means, see, India is really a highly populated country all over the world. So How they cheated by the agent? that's why, because let me explain. Because if I will say that there is one opening and there are 10 people are waiting for this particular position. So in that case, the agencies are taking a chance to get money. So this is only one, and you have 4 people, 5 people are waiting for the position. So in that case, they can. They are falling. Yes, yes. Okay, thank you. ମୁଁ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ବୁଲିଛି ଏ କମ୍ପାନୀରେ 20,000 ଟୁ ଅଧିକ ସିଫାରିଶ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ବୁଲିଲା ପରେ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୋମଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁନି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଜର ଘର ଫେରିଆ ଲାଗେ this is the huge difference between the other companies and this company. And I'm very glad to Captain Sanjay Parashar sir that he has given opportunity to me and sailing in this company as a master, the captain. So I'm very thankful to Captain Sanjay Parashar gave me opportunity to sail with him. ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଏମିତି ମାନେ ଅପରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ମିଶେ and we can share our thoughts and all this. So really I'm thankful to Captain Sanjay sir. Thank you so much. ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଉତ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ସିପିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 1980 ମସିହାରୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସିପିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଫିସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁରୁ ଯାଇ ସେ ଯାକେ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ 1999 ମସିହାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିଥିଲି ତାପରେ ପରେ ଆସି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି କାମ କରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି କିଛି ଦିନ କଲେଜର ନାବିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାହାଜରେ ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭେଟ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେ ବି ଦେଖା ହେଲା ଇଭିନ୍ ବି କିଛି ବକ୍ତା ବି ମୁମ୍ବାଇ ସହରରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସିପିଂ ମାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଭଲ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଲେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ନାବିକମାନଙ୍କର
जो मैंने जहाज सेल करुँच कि सर्विस करुँच बहुत प्रकार सहयोग कर साहाय्य कर से सब तथ्य से माने भी बहुत किसी इनफॉरमेशन बहुत किसी उपदेश देले इटा बहुत उच्च धरण थिला बहुत भल लगला। मो ना मनोज कुमार साहू मु पाला खेमुंडी मु चीफ ऑफिसर हिसाब से वीआर मेरीटाइम रे काम करे 5 वर्ष है आज की वीआर मेरीटाइम एमती गोटे कंपनी जी कि बहुत गुड अपॉर्चुनिटी दिए सी फेरर मान आउ वीआर मेरीटाइम यही प्रकार गोटे कार्यक्रम करी ओडिशा रे गोटे अपॉर्चुनिटी गोटे वातावरण तैयारी करिसेंती आउ जहाँकि ओडिशावासी आउ ओडिशार युवक युवती मानक बहुत गुड़िए अपॉर्चुनिटी तैयारी करचंदी आउ एठी बहुत गुड़िए माने जॉब रो अपॉर्चुनिटी अच्छी सो धन्यवाद जनाऊँ मु वीआर मेरीटाइम को यही प्रकार गोटे बहुत बड़ आकार रे गोटे माने कार्यक्रम आयोजन करने भुवनेश्वर धन्यवाद। जॉब कौन क्राइटेरिया रही जॉब पे आसिले आज्ञा आपण को देखूँ ये छोट रैंक रु बड़ रैंक पर अच्छी जमीक आप क्रू रे जॉइन करने चाहते ये जीपी रेटिंग रे सेलून रेटिंग रे कोर्स करने अच्छी आम पारादीप भी गोटे इन्स्टिट्यूट अच्छी जोटा कि इंडिया रे सबुठू सस्ता इन्स्टिट्यूट पारादीप रे ओडिशा मेरीटाइम एकेडमी गोटे अच्छी ये आमर अच्छी ऑफिसर मानक डेक कैडेटशिप करने आउ मारीन इंजीनियरिंग करने को अच्छी अपॉर्चुनिटी तेरे +2 आउ डिग्री हिसाब रे डिग्री क्वालिफिकेशन हिसाब से करने बहुत गुड़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी। मो ना कैप्टेन भावग्रे पात्र आज आम जो सी फेरस गाइडेंस सेसन हो कैप्टेन संजय पराशर डीजी रु भी डीजी शिपिंग भी आसने एक्सप्लेन करते कौन रूल रेगुलेशन अपग्रेड कराऊँगी सी फेरर मैंने स्पेशली आम ओडिशा गोटे प्राधान्य देते आम बहुत बहुत मैंने धन्यवाद देव कैप्टेन संजय सर को और डीजी जो आम डैनियल सर आसते डेप्यूटी डीजी कारण आम ओडिशा आगु सी फेरर थिले कहीं जान ना संजय सर मैंने प्राधान्य देले प्लस मैंने गोटे ऑर्गेनाइज कले लोक मैंने सब जानिले आगु आम ओडिशा मेरीटाइम एकेडमी अच्छी बहुत पुराना इंस्टीट्यूट आमर जो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी और सीवी रमण भी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी से मैंने बहुत पिला मैंने इंजीनियरिंग कर जॉब पाई ओडिशा बहुत बेनिफिट पाए ओडिशा बहुत बेनिफिट पाए ओडिशा युवक मैंने अच्छा मेरीटाइम प्रोफेशनल से मैंने सी बहुत किसी मैंने स्कोप अच्छे ना कैप्टेन आलोक पात्र आज प्रोग्राम बहुत भल बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो नाविक मान एक्सपोजर मिलूँ कि इंडस्ट्री लीडर जो मैंने ये प्रेजेंट अच्छा भुवनेश्वर आसिकी आमको बुझाऊँ कौ प्रकार शिपिंग इंडस्ट्री चेंज हो प्रकार टेक्नोलोजी आगू बढ़ुची से जिनसा आमको जनाऊे आड़िया सी फेरर जो अच्छा से मैंने सब नंबर 1 थिले आमर ट्रेडिशन अच्छी कोईत गंगाना आम नाविक होगी बहुत ना कमईचु आड़िया सी फेरर यहाँ बहुत ही भल इनिशिएटिव जोटा कि वीआर मेरीटाइम करें चाहूँ कि ये प्रकार प्रोग्राम थैंक यू।